कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? हैं? आपको कोई बात समझ में आती भी है या नहीं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें सबसे भीषण परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। युवराज, हम जितना समय यहां व्यर्थ करेंगे उतनी ही युद्ध में हमें हानि पहुंचेगी। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, इससे भीषण भयानक परिस्थिति और क्या हो सकती है अंगराज? बस करिए आप दोनों, बस। कर्ण ठीक कह रहा है। क्या? मामाश्री, कीचक ने मुझे वचन दिया है, वो अवश्य उसे पूर्ण करेगा। ये उसका राज्य है, हम केवल यहां बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से कर्ण का समर्थन करता हूं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सैन्य अभ्यास आरंभ करेंगे। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। बस एक रात्रि पांचाली के साथ और तुम्हारा मंतव्य पूर्ण। क्रोधित क्यों होते हो? और वैसे भी पांचाली के पास अक्षत यौवन का वरदान प्राप्त है। कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बस मुझे केवल एक रात्रि का सुख दो पांचाली। मैं इन सब का भेद रहने दूंगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द है। दुर्योधन अधिक दूरी पर नहीं है युधिष्ठिर। अपने अनुज से कहो कि अपने हाथों को अपनी मर्यादा में रखे। नहीं तो अगर मेरी जीवा ने मर्यादा भंग की तो तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो जाएगा। नहीं भीम, इस समय तुम्हारा ईश्वर मैं हूं युधिष्ठिर। तुमको जीवन देने या नष्ट करने की शक्ति केवल मेरे पास है। एक बात बता दूं पांचाली, मुझे प्रेम में विरोध आता है, परंतु प्रेसी की प्रतीक्षा मुझे रुष्ट कर देती है। समय पर आओगी तो सबका समय ठीक रहेगा। आज्ञा।
प्रणाम ज्येष्ठ गंधर्व। मैं उस कीचक का वध कर दूंगा। शांत अनुज। उसने हमारे मुख पर पांचाली को घृणित प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? क्या इस वनवास ने हम सबको नपुंसक बना दिया है? तुम बोलो अर्जुन, क्या इस समय शांत रहने का है? हाँ, मैं ज्येष्ठ भ्राताश्री से सहमत हूं। हमें शांत रहना होगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कीचक को दंड नहीं मिलेगा। कीचक को दंड अवश्य मिलेगा। आप मारेंगे उसे, परंतु मेरी योजना से। मैं आज रात्रि कुमारी उत्तरा को राग असावरी का अभ्यास कराना है। उस सभा में ज्येष्ठ भ्राताश्री मेरे साथ उपस्थित होंगे और पांचाली कीचक को अपने कक्ष में आने का आमंत्रण देगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कीचक उस कक्ष की ओर जाते हुए कोई न देख सके। कीचक पांचाली के कक्ष में प्रवेश करेगा, परंतु उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि वहां पांचाली नहीं, भ्राता भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कीचक के चीत्कार मेरे पुखावज की ध्वनि में किसी को सुनाई न दे और ज्येष्ठ भ्राताश्री ये निश्चित करेंगे कि जिस समय कीचक का वध हो रहा हो उस कक्ष की ओर कोई न जा सके, ताकि भ्राता भीम अपना कार्य पूर्ण करके वहां से निकल सके। अरे कीचक, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? ये संगीत संध्या तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही आयोजित की गई है। हाँ, उसी का तो आनंद ले रहा हूँ बहना। आई क्यों नहीं पांचाली? मित्र दुर्योधन के समक्ष पांडवों के अस्तित्व का भेद खोलने का समय आ गया है।
मदिरा सेनापति, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आइए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आइए ना। जिस सैरंध्री ने मेरे घूंघट उठाने पर इतना कड़ा प्रतिरोध किया था, वो मेरे साथ रात्रिवास के लिए इतना शीघ्र कैसे मान गई? व्यवहार में अचानक परिवर्तन संदेह को जन्म देता है सुंदरी। हम तुम्हारे साथ रात्रि बिताएंगे, परंतु यहां नहीं, किसी और कक्ष में। अरे क्या हुआ? रात्रि ही तो बितानी है, किसी और कक्ष में क्या अंतर है? देखो, अस्वीकार करोगी तो मुझे और संदेह होगा, और ये संदेह तुम्हारे हित में नहीं। स्वीकार है। ये द्वार बाहर से कैसे बंद है? वीन, पांचाली कहाँ है? कीचक को कुछ संदेह हो गया है, वो पांचाली को लेकर कहीं और गया है। कहाँ ले जा सकता है वो पांचाली को? वहां जहां हमारे बीच कोई विघ्न न डाल सके।
महाराज के कक्ष में। महाराज वहां संगीत का आनंद ले रहे हैं और यहां आने का साहस किसी में है नहीं, हमारे 5 पतियों में भी नहीं, क्योंकि मेरे सैनिक उन पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो यहां आए, दुर्योधन तक सूचना पहुंच जाएगी। क्या है ना कि अपने शत्रु से 4 पग आगे रहना कीचक का स्वभाव है। ज्येष्ठ, ये रक्षक यहाँ क्यों? ये कीचक के निजी रक्षक है, परंतु ये महाराज के कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कीचक यही है ज्येष्ठ। मैं अभी रक्षक का वध करके कीचक को समाप्त कर दूंगा। नहीं भी, यदि यहाँ कुछ उपद्रव हुआ तो हमारे विषय में सबको ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करें? आज महाराज की शैया पर हमारे प्रेम की सेज सजेगी। अब वही घूंघट डालकर बैठो जो उस दिन तुमने उठाने नहीं दिया था। सैनिकों, सावधान रहना और किसी को भीतर मत आने देना, किसी को भी नहीं। तुमने क्या सोचा पांचाली, मैं मूर्ख हूं कि तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर यह भूल जाऊं कि तुम कितनी चतुर भी हो। यदि बुद्धि और रूप का संयोग प्रेमिका में हो तो पुरुष सबसे भाग्यशाली होता है, परंतु यदि स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो तो यही संयोग महासंकटकारी हो सकता है। और तुम तो मुझसे कितनी घृणा करती हो ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुका हूं सुंदरी। हमारे 5 पति मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग। तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठ पति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे। यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम, और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ?
क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। बड़ी सभा को छोड़कर कहां जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है। दुर्योधन, मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया, सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार छोड़ो।
वो संकट में है। ये तो मामा श्री की आवाज है। कहाँ है वो? आप कौन? क्या हुआ मामा? दुर्योधन मेरा भाई कीचक। ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरा प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामाश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं हम सभा में थे। बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। ओ, जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु।
राज शत्रु। कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज, शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ चल। विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो। यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो यहाँ के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है कि राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहां से निकल गए होंगे। सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहां से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यही हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा। परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे।
श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ, मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहाँ है? कहाँ हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहाँ छिपा बैठा है? हाय काकर, कहाँ छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पांचाली का अस्त्र हरण करवाया था। आज भी मेरी टंगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया? कहाँ छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहाँ? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक।
स्मरण है महाराज? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भी, तुम भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं। पांचों पांडवों के समक्ष पांचाली सैरंध्री, अच्छा नाम है। दासी सैरंध्री, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। पांचाली, पांचाली। मामाश्री ठीक कहते हैं, क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए, रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। उन पांचों मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है।
बाजों को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से आह तक ना निकाले। कुछ कीजिए महाराज। किस बात का भय है? क्या उसका कारण वस्त्रहरण की लज्जा है, या फिर पुनः अपमान का डर? देखना, जो पांडव मेरे ललकार के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं हुए, वो कैसे तुम्हारे घूंघट उठाते ही प्रस्तुत हो जाएंगे। अरे शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। और कितना पीछे जाओगी पांचाली? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। रुक जाओ कुमार दुर्योधन। विराट राज, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे ये आपका सुर ऊंचा भी होता है, परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि आप ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति। मैं सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन। आप जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराट नगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु
भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सरंदरी को छूने का प्रयास भी मत करना। महाराज विराट, हम आपकी प्रजा का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल पांडवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण है ना आपको? आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं। और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं, कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख वजह दुर्योधन को ललकार रहे हैं। देख वजह दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्य अंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया। विवश मत कीजिएगा कि आपके प्रस्थान पर आपका निरादर करना पड़े। अरे हट! इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराट राज। मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है। चलो यहां से। इस विराट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? तुम्हें फिर से वन भेजकर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। और तुम विराट राज, तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है। अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर राख हो जाएगा। प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर राख हो जाएगा।
दुर्योधन शांत, चलो यहां से। प्रणिपात महाराज। महारानी का स्वास्थ्य अब कैसा है? भाई खोने की पीड़ा है कंक, जाते जाते ही जाएगी। अभी अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो स्मरण कर लीजिएगा महाराज। सबसे अधिक आवश्यकता के समय तुम सहायता कर चुके हो कंक। तुमने ठीक ही कहा था, मैं कीचक के नहीं संशय के दबाव में था। एक राजा और एक पिता को उसका कर्तव्य स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कंक। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा महाराज, समय सावधान रहने का है। हस्तिनापुर युवराज की ललकार को मत भूलिएगा, क्योंकि मत्स्य का वो सेनापति मारा जा चुका है जिसके भय के कारण विराट नगर की सीमाएं सुरक्षित थीं। कुरु सेना किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है महाराज, किसी भी क्षण। ठीक कहा कंक तुमने, सच में संकट की घड़ी आ गई है। मैं आसक्त हूं और कुमार उत्तर तो अभी स्वयं बालक है। इस संकट की घड़ी में तुम्हें कोई मार्ग दिखाओ। आक्रमण होने की दशा में मार्ग तो केवल युद्ध ही है महाराज, परंतु मैं आपको वचन देता कि जिस मत्स्य भूमि का हमने अन्न खाया है उसे नाश नहीं होने देंगे महाराज। नाश नहीं, सर्वनाश चाहिए मुझे, सर्वनाश। उस मत्स्य राज्य का सर्वनाश चाहिए मुझे। उसने मेरा दुर्योधन का अपमान किया है, दुर्योधन का। उस अपमान का कारण स्वयं तुम हो दुर्योधन। अतिथि की मर्यादा तुमने भंग की है। मैं कुछ भंग करना चाहता था तो वो केवल उन पांडवों का अज्ञातवास जो उस सभा में नहीं हुआ, वो अब रणभूमि में होगा, विराट पर आक्रमण करके होगा। मूर्खता से पूर्ण प्रलाप बंद करो दुर्योधन। केवल इस कारण कि तुम्हें संदेह है कि पांडव वहां थे, हम आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं, संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। वो सैरंद्री ही पांचाली थी। अब मामा श्री से पूछ लीजिए, गढ़ से पूछ लीजिए, वो भी वहां उपस्थित थे। सर्वप्रथम तुम मुझे उत्तर दो, क्या तुमने पांडवों को देखा? क्या तुमने पांचाली को देखा? मैं बस देखने ही वाला था।
ठीक नहीं देख पाया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां नहीं है। तो अभी बताइए पिताश्री, कीचक जैसे शक्तिशाली का वध और कौन कर सकता है? उसका वध ही इस बात का साक्ष्य है कि भीम वहां उपस्थित था। मैं दुर्योधन की इस बात से सहमत हूं ताचरी। महाराज, कड़ी धूप में हमें आभास होता है कि दूर कहीं जल है, परंतु पास जाने पर ज्ञात होता है कि वह हमारा भ्रम था। वह मृग तृष्णा थी। दुर्योधन भी मृग तृष्णा का रोगी है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? शत्रुता के कारण समस्त राज्य को युद्ध की अग्नि में जो झोंक दे वो मूर्ख नहीं है तो और क्या है? कितनी बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। पांडवों से बैर के कारण कब तक हस्तिनापुर को कलंकित करते रहोगे तुम? कब तक राज धर्म को दूषित करते रहोगे? अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। क्षमा कीजिएगा महामहिम, परंतु मनुष्य के निर्णय लेने के पीछे केवल दो ही तो कारण होते हैं। एक विश्वास और दूसरा संदेह। आपको संदेह था महाराज धृतराष्ट्र की योग्यता पर, इसीलिए आपने महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु को राजा बना दिया। आपको संदेह था कि युद्ध में कर्ण कहीं अर्जुन के प्राण न ले, अर्जुन को परास्त न कर दे, इसीलिए आपने हस्तिनापुर का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। आपको संदेह था कि द्यूत सभा में आपके प्यारे पांडवों के साथ कोई छल ना हो जाए, इसीलिए आपने नियम बनाए। और इस समय भी आपको संदेह ही है कि कहीं मेरा प्यारा दुर्योधन आपके प्रिय पांडवों को खोज ना ले और फिर से उन्हें वनवास में जाना पड़े। महामहिम, बस करिए गंधार राज। आप ही हैं जो सदैव दुर्योधन का मन कुलुषित करते रहते हैं। कभी समझाया है आपने इसे कि एक सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कैसे उसका परिवार धीरे धीरे वर्षों तक मरता रहता है? सहस्त्रों सैनिकों के प्राण का कोई मोल है? मुझे मोल नहीं है। मोल है पितामह, है। मुझे कुछ 100 सैनिकों का नहीं, उन लाखों सैनिकों के प्राण का मोल है। यदि ये युद्ध नहीं हुआ तो पांडव प्रस्तुत होंगे
और फिर महायुद्ध होगा। ऐसा महायुद्ध जिसमें लाखों सैनिक अपने प्राण गंवाएंगे, फिर लाखों परिवार थोड़ा थोड़ा करके हर दिन मरते रहेंगे। आप ही बताइए पिताश्री, क्या मैं अनुचित कह रहा हूं? लाखों सैनिकों के प्राण बचाने के लिए कुछ 100 सैनिकों का वीरगति प्राप्त करना बलिदान है या मूर्खता? मैं तो कहता हूं कि विराट पर आक्रमण करके पांडवों का अज्ञातवास भंग करना ही नीति है। यही नीति है पितामह। पुत्र दुर्योधन, विचार करो, पांडव तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? द्वारका सहित आधा भारत तुम्हारी संधि में है और शेष पर तुम दिग्विजय प्राप्त कर चुके हो। संधियां तो टूटने के लिए ही होती हैं पितामह। पांडवों के वो मित्र जिन्होंने मेरे भय से मुझसे संधि की है, वही उनके सामने आते ही मुझसे संधि तोड़ देंगे। परंतु आपको क्या, आपने तो सदा पांडवों का ही समर्थन किया है। आज भी जब मैं उन पांडवों से हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रयास कर रहा हूं, आज भी आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि पांडव विराट नगर में हैं? उतना ही जितना इस बात पर है कि आप हस्तिनापुर के राजा हैं। और पितामह भीष्म हस्तिनापुर का हित चाहते हैं। पिताश्री, यदि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वो अवश्य युद्ध करेंगे। और ये युद्ध महायुद्ध होगा। महाभारत होगा, जिसमें महाविनाश होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि विराट पर हमला करने से ये महायुद्ध, ये महाविनाश टल सकता है, तो मुझे पुत्र दुर्योधन का ये प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये हस्तिनापुर के राजा का आदेश है। हस्तिनापुर विराट पर आक्रमण करेगा। युद्ध की तैयारी हो। समय आ गया है मित्र। अर्जुन से तुम्हारा अधूरा द्वंद्व अब पूर्ण होगा। अब तुम बच नहीं सकते मेरे प्यारे भांजे पांडवों।
मैं जानता हूँ आप आज मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। मैं आज कुछ देने नहीं, स्मरण दिलाने आई हूँ। तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू के साथ छल हुआ है। जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे वो पिछले 12 वर्ष से वन में भटक रहे। और कुछ ही दिन बचे उनकी स्वतंत्रता में, और उनके साथ फिर से छल होने जा रहा है। हस्तिनापुर से इतनी बड़ी सेना उनकी वृत्त प्रयाण कर रही है। उनकी आत्मा रक्षा के लिए उनके पास एक भी सैनिक नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे पुत्रों के साथ एक और अन्याय नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ कि माताश्री, कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है, तो युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज्ञा दीजिए माताश्री।